हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, सेट के एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें से आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने चूज़ किए हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर एज एक्सप्लेन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा समझाए गए सही तार्किक क्रम बताना है, जो कार्ल मार्क्स ने बताया है, लॉजिकल ऑर्डर दिया है। तो उन्होंने यहाँ ऑप्शन ए है, अपने आप में वर्ग, अपने लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष या सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन बी है, अपने आप में वर्ग, अपने लिए वर्ग, सामाजिक परिवर्तन। यहाँ पे पहले आ गया, यहाँ पीछे है। तो थर्ड है, अपने आप में वर्ग, वर्ग संघर्ष, अपने लिए वर्ग, सामाजिक परिवर्तन। डी, अपने लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, अपने आप में वर्ग, सामाजिक परिवर्तन। आंसर है इसका सी। आंसर इसका सी है, जो कि कार्ल मार्क्स ने जो क्रम बताया है इसके पहचानने के लिए कि पहले वर्ग जो है, पहले अपने आप में वर्ग बनता है, फिर वो संघर्ष के माध्यम से उसको चेतना आती है, उसमें चेतना विकसित होती है कि हाँ मेरे साथ शोषण हो रहा है, तो फिर वो अपने लिए एक वर्ग बनाता है और फिर अंततः क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन आता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड रिलीजन इज द अफीम ऑफ द पीपल। धर्म को अफीम किसने कहा है, कि धर्म जो है वो जनता की अफीम है, जनता के लिए वो अफीम है। इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने, डी मैक्स वेबर ने। आंसर इसका सी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो धर्म है वो लोगों को झूठी सांत्वना देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे लोगों के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है तो वो अपने उसका, कि वो उसके भाग्य में ऐसा लिखा है, उसको ऐसे ही दुख, कि उसके भाग्य में ऐसा दुख लिखा है, वो ऐसे ही उसको सहते हैं। तो जिस कारण उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने इसको कि क्या है, ये कहते हैं कि धर्म जो है वो उनको सांत्वना देता है, धर्म सांत्वना देता है, इसलिए इसको अफीम कहा है। जो धर्म है वो लोगों को झूठी सांत्वना देता है और शोषण को बनाए रखता है, इसलिए इसको उन्होंने अफीम कहा है। धर्म क्या है, अफीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, दुर्खिम ने श्रम विभाजन का जो अध्ययन किया उसमें राजनीतिक संस्था के रूप में किया है, या फिर उन्होंने सामाजिक संस्था के रूप में किया है। श्रम विभाजन का जो अध्ययन है आर्थिक संस्था के रूप में किया है या फिर धार्मिक संस्था के रूप में किया है। आंसर है इसका सामाजिक संस्था के रूप में। दुर्खिम ने जो श्रम विभाजन का अध्ययन किया उसमें उन्होंने एकता, समाज को बांटा है, समाज को दो भागों में बांटा है। जैसे मैकेनिकल, उसमें एकता को देखा उन्होंने। तो मैकेनिकल सोल्डारिटी और ऑर्गेनिक सोल्डारिटी, दो तरह के कंसेप्ट दिया है उन्होंने। जो मैकेनिकल सोल्डारिटी है ये प्राचीन समाज में ऐसी एकता पाई जाती है, और ऑर्गेनिक सोल्डारिटी जो कि मॉडर्न समाज में पाई जाती है। दुर्खिम के अनुसार जो श्रम विभाजन है वो समाज में सामाजिक संस्था है। श्रम विभाजन एक सामाजिक संस्था है जो एकता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ कैल्सिया एंड सेक्ट आर सजेस्टेड बाय। ये अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन मैक्स वीवर, सी ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, डी ऑप्शन अगस्ट कॉम्टे। आंसर है इसका मैक्स वीवर। मैक्स वीवर ने ये इसके बारे में बताया है कि ये जो अवधारणा है, कैल्सिया क्या है, वो एक व्यापक स्तर पे है, व्यापक होती है। ये ब्रॉड टर्म होती है, लार्ज होती है कैल्सिया, और सेक्ट जो है वो स्मॉल होता है, मतलब कि वॉलंटरी उसको खुद ही बनाया गया ग्रुप होता है। और कैल्सिया जो स्टेट से लिंक होता है इसका, और सेक्ट जो है वो सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स डिफरेंशिएटेड वेरियस क्लासेस इन टर्म्स। कार्ल मार्क्स ने विभिन्न वर्गों का विभाजन किस आधार पर किया है।
कार्ल मार्क्स ने जो विभाजन किया है, विभिन्न वर्गों का जो विभाजन किया है, किस आधार पर किया है? ऑप्शन ए है सब्जेक्टिव, बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, सी कंपैरेटिव, डी एब्सोल्यूट। आंसर इसका ऑब्जेक्टिव। कार्ल मार्क्स ने जो वर्गों का विभाजन किया है, तो उसमें ना तो सब्जेक्टिविटी है, कंपैरेटिविटी भी नहीं है, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को, साधन साधन को मानते हैं कि जो उनका विभाजन होता है वो उत्पादन के साधनों के आधार पे होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव पे, वस्तुनिष्ठ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर ने पारंपरिक और आधुनिक समाज के बीच किस आधार पर भेद किया है? वेबर ने जो पारंपरिक और आधुनिक समाज के बीच में भेद किया है, किस आधार पे किया है? रहस्यवाद पे, पूंजीवाद पे, युक्तिकरण पे, या फिर नौकरशाही पे? तो ये जो वेबर हैं वो मैक्सिमम बात करते हैं रेशनलाइजेशन की, युक्तिकरण पे। तो जो पारंपरिक समाज है और आधुनिक समाज है उसके बीच में जो भेद है वो है युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। क्योंकि जो मॉडर्न समाज है उसमें लॉजिक कोई भी काम है उसके पीछे लॉजिक ढूंढा जाता है, तो ये उसमें उन्होंने भेद बताया। दुर्खिम के अनुसार जो आधुनिक समाज है वो युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवर रिगार्डेड पैट्रिमोनियलिज्म टू बी एन इंस्टेंस ऑफ विच फॉर्म ऑफ अथॉरिटी? बेवर के अनुसार पैट्रिमोनियलिज्म किस प्रकार के प्राधिकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मॉडर्न, बी कृष्णमाई, सी रैशनल लीगल विधिक युक्ति संगत, डी है पारंपरिक। तो बेबर ने जो प्राधिकार है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी के जो फॉर्म बताए हैं वो 3 तरह की हैं, 3 तरह के फॉर्म बताए हैं। तो उसमें जो पैट्रिमोनियलिज्म है वो किस पर आधारित है? वो आधारित है पारंपरिक पे। पैट्रिमोनियलिज्म पारंपरिक पे आधारित है। 3 तरह की उन्होंने अथॉरिटी बताई हैं। 3 तरह की अथॉरिटी कौन कौन सी हैं? ट्रेडिशनल, जो कि जिसको उन्होंने पैट्रिमोनियलिज्म, जो पैट्रिमोनियलिज्म है वो ट्रेडिशनल है। और एक क्रिश्मेटिक है, तीसरा रैशनल लीगल है जिसमें लॉजिक लगाया जाता है। क्रिश्मेटिक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसमें कोई अलग से ही उसके पावर होती है, लीडरशिप होती है कि लोग उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इस तरह की अथॉरिटी। ट्रेडिशनल जो परंपरा से चली आ रही होती है, जैसे राजा, उसका बेटा राजा, मतलब जो परंपराओं से चली आ रही होती है। तो 3 तरह की बताई है। और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पैट्रिमोनियलिज्म आधार है, वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक प्राधिकार है इसका उदाहरण। According to Imail Durkheim, there is a greater frequency of suicide among soldiers than among civilian. इमाइल दुर्खिम के अनुसार सैनिकों में आत्महत्या की दर नागरिकों की तुलना में अधिक होती है। यह किस प्रकार की आत्महत्या है? ए ऑप्शन है इगोस्टिक, स्वार्थपरक, बी ऑप्शन एनोमिक, अराजक, सी अल्ट्रुइस्टिक, डी है फैटलिस्टिक, नियतिवाद। तो जो दुर्खिम ने आत्महत्या की दर बताई है कि नागरिकों की तुलना में सैनिक ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, तो वो है परोपकारी, अल्टरिस्टिक, परहित के लिए, दूसरों के लिए अपना बलिदान देना, किसी समूह के लिए बलिदान देना, दूसरे के हित के लिए, तो उसको परोपकारी, अल्टरिस्टिक आत्महत्या कहा जाता है। क्योंकि जो सैनिक हैं वो ज़्यादा करते हैं, सैनिक शहीद होते हैं, उसको अल्टरिस्टिक आत्महत्या कहा जाता है। सैनिकों में आत्महत्या परोपकारी होती है क्योंकि वे समूह के लिए बलिदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडल टाइप्स आर टू बी डिराइव्ड इंडक्टिवली फ्रॉम। आदर्श प्रकार जो है वो किससे आगमनात्मक रूप से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है द रियल वर्ल्ड ऑफ सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास की वास्तविक दुनिया से आइडल टाइप है जो उसका आगमनात्मक इंडक्टिव फॉर्म में प्राप्त किए जाते हैं। द सेनेसिटी ऑफ एज ओल्ड बिलीफ, प्राचीन विश्वासों की पवित्रता से, प्रबोधन की द्वंद्वात्मकता से, बड़े संघर्ष की द्वंद्वात्मक से। तो ये इसमें नहीं आएंगे। तो आंसर इसका है सी। जो आइडल टाइप हैं वो सामाजिक इतिहास की जो वास्तविक दुनिया है, आइडल टाइप क्या है, वो वास्तविक दुनिया को दिखाते हैं। तो इस सामाजिक इतिहास में जो वास्तविक दुनिया है उससे
एक इंडक्टिव रूप में लिए जाते हैं। आइडल टाइप वास्तविक सामाजिक जीवन से आगमनात्मक रूप से विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड दैट गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड? किसने कहा कि ईश्वर समाज का दिव्यकृत रूप है? ऑप्शन ए है मैक्स वीवर, बी गस्ट कॉम्टे, सी मॉन्टेस्क्यू, डी इमाइल दुर्खिम। तो समाज को ईश्वर किसने कहा है कि जो ईश्वर जो समाज है उसका देवीकृत, ईश्वर समाज का देवीकृत रूप है? तो ये बात करते हैं इमाइल दुर्खिम। आंसर इसका डी है। गॉड इज सोसाइटी रिट लार्ज, रिलीजन रिफ्लेक्ट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सोसाइटी इटसेल्फ इज सेक्रलाइज्ड। दुर्खिम के अनुसार जो ईश्वर समाज का ही दिव्य रूप है। ये थे आज के क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको और भी इसके आगे वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।